तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शिक्षा का सामाजिक आधार क्या होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो सामाजिक आधार होता है उस मीन्स शिक्षा का, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे और उसके आदर्शों को पूरा करे, तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा का मेन ये आधार है। और दूसरा ये है कि जो शिक्षा होती है उसमें बालकों में संस्कार आने चाहिए, जैसे कि वो अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, अपने अधिकारों को जान सकें और उनका उपभोग कर सकें और समाज और देश के अच्छे नागरिक बन सकें। इसी तरह से मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इसका तीसरा पॉइंट यही है कि इसके उद्देश्यों का निर्धारण के आधार पर समाज का जीवन दर्शन होना चाहिए और समाज की संरचना और उसकी धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को सम्मिलित करना चाहिए जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हों और जो बालकों की भावनाओं तथा सामाजिक गुणों का विकास कर सकें। नेक्स्ट आएगा, इस प्रकार शिक्षा का सामाजिक आधार इस बात पर बल देता है कि शिक्षा का आधार समाज हो तथा शिक्षा के द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। अब इसमें हम बात करेंगे जैसे समाज के बारे में। तो इसमें समाज का अर्थ लिखा हुआ है कि समाज का क्या अर्थ होता है, कैसे उसमें बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद इसमें कुछ परिभाषाएं आती हैं एडम स्मिथ की और एक मैकाइवर एंड पेज की। इसमें मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी हैं। उसके बाद समाज के शैक्षिक कर्तव्य कौन कौन से हैं समाज में जो रहते हैं। तो जैसे समाज के शैक्षिक कर्तव्य, इसमें सब हेडिंग्स आएंगी। जैसे समाज का एक पहला कर्तव्य ये है कि विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा कर्तव्य होना चाहिए कि अनौपचारिक शिक्षा साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। समाज का तीसरा कर्तव्य है कि व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं। नंबर 4, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 5, विकलांगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। नंबर 6 सब हेडिंग है मानव मूल्यों की शिक्षा। नंबर 7 है पुस्तकालयों की स्थापना। गाइस, इसके बाद मैंने बीएड के स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए कि शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन कीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझसे चाहिए कि मैं आपके लिए लिख के दूं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको लिख के दे दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृति की, कल्चर। इसमें संस्कृति का अर्थ है उसके बाद ये पूरा अर्थ हो गया है पॉइंट्स में। नेक्स्ट आएगा हम परिभाषाएं। इसमें मैकाइवर की है, ओटावे की है और वाइट की है। 3 डेफिनेशंस लिखी हैं मैंने संस्कृति की। उसके बाद संस्कृति की प्रकृति या फिर विशेषताएं कि संस्कृति एक्चुअली में कैसा नेचर है उसका या फिर कौन से गुण हैं उसके ना। इसमें 10 गुण लिखे हैं मैंने कि जैसे संस्कृति अर्जित गुण है, हम इसे एक्वायर करते हैं, ये व्यक्तिक नहीं है, सामाजिक होती है। संस्कृति में संचारित और संचारित होने का गुण निहित होता है कि हम इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं ना संस्कृति को। इसी टाइप से और भी बहुत सारे गुण हैं। नेक्स्ट है संस्कृति का महत्व कि संस्कृति का महत्व क्यों है। सबसे पहला है इसमें सब हेडिंग्स आएंगी। सबसे पहला गुण है महत्व है जीवन यापन की कला सिखाने में सहायक होती है संस्कृति, कि हमें कैसे जीना है इस लाइफ में ना। क्योंकि संस्कृति हमारे मीन्स गुण आते हैं हमारे अंदर, संस्कृति के थ्रू ना हमारी जो संस्कृति हमें मिलती है उससे, तो हमारा जो समाज होता है वो हमें जीना सिखाता है कि कैसे हमें अपनी लाइफ को आगे चलाना है। सेकंड है सामाजिक व्यवहार की दिशा निर्धारित करने में सहायक होती है। थर्ड आएगा व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है ये। फोर्थ है समाजीकरण में सहायक। फिफ्थ है अनुकूलन में सहायक। सिक्स्थ राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सहायक।
7th है राष्ट्रभाषा का स्वरूप निर्धारित करने में सहायक। 8th है नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के प्रति निष्ठावान बनाने में सहायक। तो ये सारा जो है ये इसकी महत्व है पॉइंट्स में। और इसमें भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था स्टूडेंट्स को, शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, वर्णन कीजिए। तो शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे को किस मतलब, यानी कि इसका एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव और संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। दोनों तरफ से आएगा इसमें आंसर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड जो है शिक्षा और आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण जो है, आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन, ये निरंतर चलने वाली मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, और एक बहुत ही टिपिकल है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और जो लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए। इसमें समाजशास्त्रियों के ने अपने तरह से डेफिनेशन दी है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार अलग तरह से डेफिनेशन है इसकी, मनोवैज्ञानिक अलग तरह से बोलते हैं, और इतिहासकार अपनी दृष्टि से इसका वर्णन करते हैं। फिर हम आते हैं परिभाषाओं पर। इसमें मूरे ने और श्यामचरण दुबे ने 2 परिभाषाएं लिखी हैं मैंने, तो आप देख लीजिए। उसके बाद एक है आधुनिकीकरण के लक्षण कौन कौन से होते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं, पॉइंट्स में लिखे हैं मैंने, 12 पॉइंट्स हैं इसके। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण में सहायक अवयव। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, 20 लगभग पॉइंट्स लिखे हैं मैंने इसमें। जैसे ज्ञान का विस्फोट होता है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति होती है, तर्कपूर्ण चिंतन में विश्वास हम करने लग जाते हैं, भौतिकवादी दृष्टिकोण हो जाता है हमारा, अंधविश्वासों का परित्याग कर देते हैं हम, नगरीकरण है, कंप्यूटरीकरण है, मशीनीकरण है, औद्योगिकरण है, हमारा उच्च जीवन स्तर है, बहुत सारे साक्षरता और आधुनिक शिक्षा है। तो इस तरह से आप देख लीजिए इसमें। उसके बाद हम आते हैं आधुनिकीकरण में शिक्षा की भूमिका। अब शिक्षा कितनी इम्पॉर्टेंट है मॉडर्नाइजेशन के लिए ना, वो देखते हैं। इसमें सब हेडिंग्स हैं। व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण करती है ये, ज्ञान भंडार में वृद्धि करती है, आर्थिक समृद्धि करती है, विशेषज्ञों का निर्माण करती है, उच्च जीवन स्तर डेवलप करती है हमारा। 6th है सामाजिक परिवर्तन में सहायक है। 7th है नवीनतम जानकारी प्रदान करने में सहायक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, और प्राचीनता और आधुनिकता में समन्वय करती है, मतलब कि उनके बीच की कड़ी है ये, नई चीज़ों को और पुरानी चीज़ों को ना मिक्स करती है। एंड लास्ट है परंपरा और आधुनिकता में समन्वयता स्थापित करने में सहायक है। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे बच्चों को करने के लिए, 2 क्वेश्चन अभी पहले दिए थे, और ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो इसमें मैंने ये दिया था आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए, और आधुनिकीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हमने पढ़ा कि शिक्षा का आधुनिकीकरण पे प्रभाव या शिक्षा की भूमिका, ठीक है। अभी आपको आधुनिकीकरण का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है वो आपने बताना है। उसके बाद है रिचुअल ऑफ स्कूल, विद्यालय के संस्कार। इसमें आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है, तो आपने इसमें आप लिख सकते हैं विद्यालय के सांस्कृतिक अनुष्ठानों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको जितने भी हम अपने स्कूल में जो भी रिचुअल्स जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ये साइंस डे हो गया हमारा, या 2 अक्टूबर हम ले लेते हैं गांधी जयंती, या फिर कोई भी दशहरा का, या कोई भी हम फेस्टिवल हम मना लेते हैं, या 15 अगस्त को हम कर लेते हैं, 26 जनवरी को हम करते हैं। तो कुछ ऐसे हैं, या फिर हम जैसे मॉर्निंग प्रेयर होती है हमारी, हम उसको कैसे असेंबली में आते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में हम इसमें लिख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको लिख के दे दूँगी। आई होप कि आपको समझ आया होगा और ये यूज़फुल होंगे आपके लिए नोट्स। थैंक यू सो मच।